नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी बंगाल चुनाव की, क्योंकि बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान है। लेकिन दूसरे दौर की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल की चुनावी लड़ाई अब गोत्र पर आ गई है और इसकी शुरुआत खुद सीएम ममता बनर्जी ने की है। नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं एक मंदिर गई थी जहां पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। ममता आगे बोली, मैंने अपना गोत्र मां माटी मानुष बताया था, लेकिन वास्तव में मेरा गोत्र शांडिल्य है। ममता के गोत्र वाले इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने करारा हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे तो कभी अपना गोत्र बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से अब अपना गोत्र बता रही हैं। ममता के गोत्र वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। उन्होंने कहा, मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडिल्य हैं ना ही जनेऊधारी हैं। दरअसल ममता बनर्जी अब की बार आप जानते ही होंगे नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है, जहां उनका सीधा मुकाबला उन्हीं के पुराने सहयोगी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। अब जब कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, चुनाव जीतने के लिए ममता ने पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ गोत्र, बल्कि आपको याद होगा इससे पहले ममता कई मंदिरों में दर्शन करने गई थी, मंच पर चंडी पाठ भी कर रही थी और अब कल दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्होंने सारे विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिख दी है कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो जाओ। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, ममता ने बीजेपी को क्यों बताया अपना गोत्र, और चंडी पाठ और गोत्र पर क्या होगा इस बार बंगाल का चुनाव, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी का ताजा बयान सुन लीजिए, जिसमें गोत्र का जिक्र हुआ है। सुनिए। আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা শান্ডিল্য। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है, कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। ममता बनर्जी का हारना तय है। मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडिल्य है, ना ही जनेऊधारी और ना तो किसी खास भगवान का भक्त है और ना ही चालीसा या कोई पाठ करता है। हर पार्टी जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेलने में लगी है। अनैतिक, अपमानजनक और सफल नहीं होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बंगाल में हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेल रही है। राष्ट्र की बात में आज ममता बनर्जी के इस गोत्र वाले बयान पर बहस होगी। आखिर बंगाल के चुनाव में भी पिछले कई चुनावों की तरह क्या एक बार धर्म का मुद्दा फिर से आ गया है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा फिर से आ गया है? जनेऊ, गोत्र, चंडी पाठ, क्या इन पर बंगाल का चुनाव होने जा रहा है? आज राष्ट्र की बात में संजय सरकार है मेरे साथ टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी की तरफ से सौरभ सिकदर आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य जी और धर्मगुरु हैं। मेरे साथ आसिम वकार हैं, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में विजय शंकर तिवारी आ गए हैं विश्व हिंदू परिषद से, और प्रदीप सिंह जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सरकार आपसे शुरू कर रहा हूं। जवाब दीजिए संजय सरकार, चुनाव के दौरान दूसरे दौर की वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी को गोत्र क्यों याद आ गया, क्या वजह है? देखिए, चंडी पाठ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को डर भी हो चुके हैं और दूसरा दोनों लग चुके। अब जब मंदिर देने के लिए जाते हैं तो आपको नाम पूजा कौन से गोत्र, आप बोलते हैं मेरे कोई गोत्र नहीं है, हम पूजा नहीं करेंगे। आप बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। चंडी पाठ क्या होता है? जिस घर में दुर्गा और काली पूजा होता नहीं भी होता है बंगाली हिंदू का घर में, वो हर घर में चंडी पाठ होते हैं। बिना चंडी पाठ में ऐसा कोई घर नहीं है जब बंगाली घर में चंडी पाठ नहीं होता। हर सुबह
चाहे मेरे माता पिता करे चाहे मैं अभी करता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग गया है और मिर्ची भी क्यों लग गया मेरे को मालूम नहीं है। रह गया गिरिराज सिंह जी के बाद। गिरिराज सिंह जी बहुत बड़े अच्छे बात बोले हैं। गिरिराज सिंह जी तो पहले बोला था घुसपैठी, और उसके बारे में जब वो बोलना चालू कर दिए हैं, मैं पूछता हूं रोहिंग्या और घुसपैठी दोनों तो बॉर्डर तो मेरे नहीं है, बीएसएफ तो अमित शाह के हैं, तो घुसपैठी और रोहिंग्या कैसे करके आ जाता है? बिना बीएसएफ को छोड़ के तो आ नहीं सकता है। उसको देखने की जरूरत अमित शाह जी को है और गिरिराज सिंह जी को है। और गिरिराज सिंह जी के कौन से गत्र है वो जानने पड़ेंगे। नमक गत्र है ना, शक्कर गत्र है ना, मिर्ची गत्र है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। हीलिंग भी बहुत बहुरूपिया होते हैं। एक तरफ बोलता पाकिस्तान मेरे दुश्मन है, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी क्या करता है, लव लेटर लिखते हैं इनको, किसको? इमरान खान को। बोलते हैं इमरान भाईजान हम घुसपैठी, आप कोई भी बॉर्डर से घुसाइए, हिंदुस्तान में आतंक मचाइए, हम आपको लव लेटर देते हैं। ये लव लेटर का नमूना है। लव लेटर, ये लव लेटर लिखते हैं। लव लेटर में लिखा था, लास्ट लाइन हम पढ़ा कर सुनते हैं, हम उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते पाकिस्तान को क्यों संजय तो एक खातिर में हम जितना जानकारी मिला अपन ओकर हिसाब से हम बोलो तानी। संजय एक सेकंड, संजय एक्सपीरियंस बाय हाईएस्ट कंसीडरेशन, ये बोल रहे हैं संजय। एक सेकंड संजय, 1 सेकंड संजय सुन पा रहे हैं मुझे? खान जी को। ओके संजय, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को क्यों ला रहे हैं? यहां तो गोत्र की और बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, पाकिस्तान कहां से आ गया? कहीं भी बोलते हैं ममता बनर्जी जाके हर जगह मिनी पाकिस्तान बना दिया है। तो इनके शुभेंदु अधिकारी है, तोबा सिद्दीकी को बस जाते हैं, जाके बोलते हैं भाईजान मेरे को वोट से बचाइए, हम बहुरूपी है, बंगाल में जिसको गिरगिटी बोलते हैं। ये देखिए तोबा सिद्दीकी को हाथ से, फिर देखिए फल खा रहा है। अच्छा संजय मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। संजय सुनिए ना। ओके संजय मेरा सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ। कुछ बात कहना चाहता हूँ, आपको मोहब्बत से दिल से बोल रहा है। अच्छा। और दूसरे नंबर बात है, ये तोबा सिद्दीकी को साथ है, ये शुभेंदु अधिकारी जाकर नमाज पढ़ने बैठ जाता है, फिर नंदीग्राम में जाके बोलता है पाकिस्तान बना देता है, पाकिस्तान, ये नमाज पढ़ता है। ये बहुत बड़ा बहुरूपिया है। अभी हिंदू का नाम पे जो चल रहा है हिंदुस्तान में, वो असली हिंदू नहीं है, ये सब नकली हिंदू है, और नकली हिंदू होके ये सब काम कर रहा है। पाकिस्तान को अगर मदद देता है तो इमरान खान को साथ में दोस्त। ओके संजय सरकार, अब मेरा सवाल सुनिए। संजय सुनिए ना, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, और वही असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, और वही बीजेपी भी कह रही है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि अब तक चुनाव से पहले, अब तो खैर चुनाव के एकदम हम नजदीक आ गए ना, अब से पहले कभी ममता बनर्जी ने चंडी पाठ ऐसे सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं किया? क्यों अपना गोत्र नहीं बताया? अचानक चुनाव के समय ये क्यों? ओवैसी कह रहे हैं ये हिंदू कार्ड आप खेल रहे हैं, क्योंकि हिंदू वोट आपको लेना है। 1987 साल से हम दीदी को साथ जुड़े हुए। दीदी को घर में काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा भी होता है, और 30 से 40 हजार आदमी वो पूजा में जाते हैं, और दीदी खुद पूजा करती है काली पूजा को घर में। आपको अगर जानकारी है तो, नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, बोलिए। और दीदी ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण है, सांडिल गोत्रो है। हम जैसे सरकार लाला है जात में, मेरा वास्तव गोत्रो है, ठीक है। तो गोत्रो अगर मेरे परिवार और मेरे परिवार दे चुके हिंदू धर्म को साथ, नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, एक सेकंड। अरे सौरभ, मैं ये संजय मैं यही पूछ रहा हूँ। संजय एक सेकंड संजय सुनिए ना। संजय नहीं, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि पब्लिकली ये सब बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर घर में काली पूजा हो रही थी ठीक है, घर में गोत्र था ठीक है, पब्लिकली बताने की जरूरत इसीलिए पड़ गई क्या क्योंकि बीजेपी ने आप पर आरोप लगाए हैं? देखिए एक चीज क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के सौरभ भी बैठे, उसको जो अंकिल तपन सिकदार हम लोग को काफी क्लोज रह चुके हैं। मैं एक चीज बताऊं, वो ममता बनर्जी को लेकर 1000 सवाल पूछते हैं। बोले ममता बनर्जी है ना नहीं है? वो ममता बनर्जी है तो ब्राह्मण है, बनर्जी का मतलब कुलीन ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्र है, यह प्रूफ तो हो गया है। तो ममता बनर्जी है कि नहीं है ये प्रमाण करना, ये भारतीय जनता पार्टी को हम पूछेंगे। ये सौरभ सिकदार है ना सौरभ आलम है, हम तो इसको पूछेंगे। जो आरएसएस को जो प्रवक्ता बैठा है वो नईमुद्दीन है ना मैनुद्दीन है, हम पूछेंगे। सौरभ सिकदार क्या दिक्कत है भाई? आप ये हर चुनाव को आप हिंदू मुस्लिम पे ले आते हैं, और इसी वजह ममता बनर्जी को ये सब करना पड़ रहा है, मतलब अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, बेगम, ऐसे तमाम उनको टाइटल दे देते हैं। सौरभ दादा, एक
एक बंगाली में एक कहावत है, संजय दा मेरे वरिष्ठ है, यहाँ पे बैठा है, संजय दा बंगाल का है, जानता है। बंगाली में बोलता है ना, मरण का हरि नाम, अर्थात जब आदमी मरने का टाइम होता है तब हरि को याद करते हैं कि हरि जी मैं दुनिया पूरा जिंदगी में जितना पाप किया उसको माफ करके मेरा बेड़ा पार कर दो। तो हम जब कोई काम क्या है ना करते नहीं है, जो लड़का पूरा साल पढ़ते नहीं है और एग्जाम के पहले जब खूब बैठ जाता है घर में बोलते हैं माँ के मरण का हरि नाम कर रहा है। आज दीदी का भी यही हालत हुआ है। अरे दीदी आप गोत्र आप संजय तुमको 50 सीट नहीं मिल रहा है, इसके लिए तुम डर चुके हैं, भय चुके हैं। तुमको संजय नहीं, संजय एक एक करके आपकी बात सबने सुनी। संजय आपको भी सुनना पड़ेगा। प्लीज हैव पेशेंस, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। बंद करिए, आवाज बंद करिए, सिर्फ सौरभ बोलेंगे। बोलिए सौरभ, सौरभ बोलिए। ऐसा कि दीदी 19 मंदिर में गया है और 100 मंदिर में गया है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीदी को यह जवाब तो देना पड़ता जब स्कूलों में। सौरभ आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए। सौरभ एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, दोबारा फोन कनेक्ट करवा रहा हूं मैं। विजय शंकर तिवारी, क्या दिक्कत है भाई? अब शांडिल्य हैं तो हैं। ममता बनर्जी वो आरोप लगा रहे हैं, बैठे हैं यहां पर संजय सरकार, वो कह रहे हैं बीजेपी चुनाव को इस हद तक ले आती है कि पब्लिकली हमको फिर बताना पड़ता है। क्या करेंगे? पहले जो चीजें घर में छुपा के करते थे वो बता रहे हैं। क्या दिक्कत है? संजय सरकार तो यही कहेंगे, संजय सरकार जी, अगर ममता जी ने पिछले 10 साल तक को गोत्र याद रखा होता तो आज उनको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे देश ने देखा है कि ममता जी को मुहर्रम याद रहा, ममता जी को ईद याद रही, ममता जी को बकरीद याद रही, लेकिन ममता जी को दुर्गाष्टमी याद नहीं रही, ममता जी को हनुमान जयंती याद नहीं रही। जब हनुमान जयंती वाले जो भक्त हैं उनको दौड़ा कर पीटती हैं तब उनको याद नहीं सबको रहा। लाइए स्क्रीन पर। आज उनको याद आ रहा है, अपना गोत्र याद आ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जितने सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं, केजरीवाल जी को देख लो, अगर कोई एक मुस्लिम मर जाता है, एक कुछ घटना हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए कर पहुंच जाते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में कितनी घटनाएं हुई हैं, केजरीवाल जी देखने तक नहीं गए, लेकिन चुनाव के समय उनको हनुमान चालीसा याद आ गई। अब उनको राम मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को ले जाना याद आ गया, अखिलेश जी को द्वारका याद आ गया, अखिलेश जी को श्री कृष्ण भगवान याद आ गए, तो और राहुल जी को अपने चुनाव के समय कोर्ट के ऊपर जनेऊ याद आ गया। तो इनको ये सारा का सारा तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी आपने कहा है कि हिंदू बहुरूपिया होते हैं। अगर आपने हिंदुओं को बहुरूपिया नहीं माना होता तो आज आपको गोत्र बताइए। कब कहा उन्होंने? अभी उन्होंने कहा नहीं, हिंदुओं को बहुरूपिया बहुरूपिया कौन किसको बोला? नहीं, आप देखिए, हिंदुओं को बहुरूपिया कहां कह दिया उन्होंने? बोला है आप देख लीजिए, आप पीछे जाइए और बहुरूपिया कौन बोला है? अरे हिंदुओं को बहुरूपिया नहीं कहा है। अरे किसको बोला बहुरूपिया कौन? बहुरूपिया कौन किसको बोला है? बहुरूपिया कौन थोड़े कहा है? आप पूछिए, आप देखिए, बैक में जाइए, हम अपने शब्द वापस ले लेंगे अगर हमारे शब्द ठीक नहीं होंगे। इन्होंने बहुरूपिया कौन बोला? एक मिनट, संजय सरकार, किसको बहुरूपिया कहा आपने? संजय सरकार कौन शब्द का प्रयोग किया इन्होंने? कौन है बहुरूपिया कौन? शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी को कह रहे हैं। नहीं, बहुरूपिया कौन किसको बोला उन्होंने? आप पूछिए ना जी, आप बैक में जाइए, बैक में। आपने बहुरूपिया कौन किसको बोला है? ये बहुरूपिया कौन है? कौन है बहुरूपिया कौन? एक सेकंड, कैसे हो सकता है? आप देखिए ना, आपके उसमें दिखाई पड़ जाएगा। मैं तो सीधे आपने गलत सुना होगा या उनके मुंह से गलत निकला होगा। बोलिए गलत निकला है, बोले वो। संजय सरकार, आपने बहुरूपिया कौम नहीं कहा ना? नहीं, बहुरूपिया कौन बोला है? उनको बोला बहुरूपिया कौम नहीं कहा, हम शुभेंदु अधिकारी का बहुरूपिया बोला। ठीक है, ओके शुभेंदु अधिकारी है। ओके, ऑलराइट। ये फोटो में नमाज पढ़ रहा है, शुभेंदु अधिकारी नमाज। आपने बहुरूपिया कौन बोला है? कौन? सीधे सुनाई पड़ा तो कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला है तो पीछे देख ले। अरे वो मना कर रहे हैं भाई, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बोला है। तो नाम लेकर बोलते बहुरूपिया कौन बोला? दिखा तो रहे फोटो शुभेंदु अधिकारी, समाज को बहुरूपिया बोला इन्होंने, पूरे हिंदू समाज को बहुरूपिया बोल दिया। शुभेंदु अधिकारी की, बीजेपी के नेता है। आपने पूरे हिंदू समाज को बहुरूपिया बोल दिया। आचार्य जी बैठे हुए यहाँ पर, आचार्य जी बैठे हुए हैं, वो भी हिंदू हैं। यानी पूरे समाज को आपने बहुरूपिया बोल दिया। नहीं बोला तिवारी जी, अभी बोला बहुरूपिया कौन बोला? नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट, ना बिल्कुल। आप बहुरूपिया कौन बोलेंगे? हिंदू समाज को बहुरूपिया कौन बोलेंगे? और उन्हीं को अपना गोत्र बताएंगे? यानी पिछले 10 साल तक किसकी प्रताड़ना करते रहे आप? यानी बकरीद मनाते रहे,
आप वो मोहर्रम बनाते रहे और आज आपको गोत्र बताने की आवश्यकता पड़ गई। भगवान के नाम पे कटोरा लेकर आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों घबरा रहे हो? हिंदू समाज ने आपकी पूरी सच्चाई जान ली है कि आप क्या हैं। आपको कलमा पढ़ना आता है, आज चंडी पाठ अच्छा, कर एक रहे हैं सेकंड आप। रुकिएगा, एक आप सेकंड, एक सेकंड, ओके, नाम पढ़ रहे हैं ओके, आप। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, ओके। एक मिनट संजय, एक सेकंड रुकिएगा, संजय एक सेकंड रुक जाइए। तिवारी जी, वैसे आपका गोत्र क्या है? मेरा कश्यप गोत्र है। आपका कश्यप गोत्र है? मेरा कश्यप तो गोत्र है। आपको बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता? कभी आवश्यकता नहीं है। हाँ। हमें क्यों बताना पड़ेगा? तो ममता बनर्जी को क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए पड़ गई कि पिछले 10 साल तक उन्होंने भूल गई कि उनका गोत्र या भी कोई इसलिए है। पड़ी कि बीजेपी ने और आप लोगों ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, बेगम उनको दे दिया नाम। मानक जी, बिल्कुल इसलिए मानक जी, जैसे आप सारी पार्टियों के साथ करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को लाइए। मानक जी, आचार्य जी हैं, आसिम वकार हैं, प्रदीप जी भी हैं। आचार्य जी, क्या बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी है हर चुनाव में विरोधी पार्टी को मुस्लिम पार्टी ऐसा छाप लगा दें, उस पर ऐसा ठप्पा लगा दें, जिससे फिर अपने बचाव में उतरने के लिए, बचाव करने के लिए उस पार्टी को यह बताना पड़ता है कि नहीं हम हिंदू हैं, हमारा गोत्र ये है? आचार्य जी। मानक जी, एक तो विषय है धर्म का, दूसरा विषय है राजनीति का। देश इस दौर में आ चुका है कि ये कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, भगत सिंह की कयादत में इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुभाष चंद्र बोस की कयादत में, तो सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि देश की आजादी के बाद में ये हालात पैदा हो जाएंगे। मगर मैं विजय शंकर तिवारी जी से एक बात कहना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कि भाई अगर मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम है तो इस देश को 7 साल से तो तुम्हारी पूर्ण बहुमत की हुकूमत है, इसे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना देते? इन मुसलमानों का वोटिंग राइट क्यों नहीं खत्म कर देते? इन मुसलमानों को कह दो कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुमको इस्लाम से या मुसलमान के नाम से प्रॉब्लम है। जो आदमी आपके साथ होता है उसे तो आप महिमा मंडित करते हो। मुकुल राय जब ममता बनर्जी के साथ थे तो मुल्ला थे, तो वो गलत थे। जब वो आपके यहाँ आ गए तो वो महापंडित हो गए। ममता बनर्जी एक ब्राह्मण कन्या है। ममता बनर्जी बंदोपाध्याय उनके पिताजी थे। ममता बनर्जी एक विशुद्ध रूप से एक ब्राह्मण कन्या है। आप उसको मारने पे लगे हो, तो इतना तो लिहाज करो भाई। आप कह रहे हो उन्हें गोत्र बताने की जरूरत क्या पड़ गई? मानक जी, ये कहते थे ममता नहीं, ये मुमताज है, ये मुल्ली है, ये मुसलमान है, ये मुसलमानी है, ये नमाज पढ़ती है। तो ममता बनर्जी ने कह दिया, बता दिया कि भैया मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कन्या हूं और शांडिल गोत्र की हूं। ये गोत्र की लड़ाई नहीं है मानक जी, ये लड़ाई कुर्सी की है, ये लड़ाई सत्ता की है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी का गोत्र क्या है? नड्डा जी का गोत्र क्या है? मोदी जी का गोत्र क्या है? जवाब दो ना। तो जब कोई सवाल करेगा तो बताएगा भी मेरा गोत्र ये है। मगर ये मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, ये लड़ाई गोत्र की नहीं है, ये लड़ाई सियासत की है। हाँ, तो इसीलिए तो आसिम वकार बैठे हैं प्रमोद जी। चाहता हूं आचार्य जी, आसिम वकार बैठे हैं। उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह तो दिया हिंदू कार्ड खेल रही है, हर पार्टी खेल रही है। आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाया, जिन्हें उधारी आप बन जाते हैं चुनाव के समय। जैसे ममता बनर्जी अब चंडी पाठ कर रही है और अपना गोत्र बता रही है। आसिम वकार यही तो कह रहे हैं, हर पार्टी हिंदू कार्ड खेल रही है। मानक जी, वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया है, लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इस सूरत में तो ममता बनर्जी के खिलाफ अनर्गल बातें कांग्रेस को करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी मर्यादा से नीचे नहीं गिर रही है। कांग्रेस एक चुनाव लड़ रही है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम भाजपा से भी लड़ते हैं, हमसे भाजपा लड़ेगी, लेकिन एक कॉमन मिनिमम लाइन होनी चाहिए सियासत की। आखिर ये सत्ता कहां तक जाएगी, कहां तक रहेगी? क्या बीजेपी का समर्थन जो ना करे वो हिंदू नहीं? क्या बीजेपी का समर्थन जो ना करे वो हिंदुस्तानी नहीं? क्या बीजेपी से जो सवाल करे वो हिंदुस्तानी नहीं? ममता बनर्जी की तो बात मानक जी आप क्या कहते हैं? ये तो प्रियंका गांधी को हिंदू नहीं मानते, ये तो अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानते, तेजस्वी को हिंदू नहीं मानते, और तो और उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, उन्हें भी जब से कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे उन्हें ये हिंदू नहीं मानते। तो विजय शंकर तिवारी जरा जवाब तो दो, आपकी नजर में हिंदू है कौन? जो बीजेपी का समर्थन करे वो हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है, ये जरा बता दीजिएगा। और अगर इतना मुसलमानों से परहेज है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, कौन रोकता है? बना दीजिएगा। बोलिए तिवारी जी।
बोलिए, वही हिंदू है ना जो बीजेपी के साथ है, जो विश्व हिंदू परिषद के साथ है, वो हिंदू है। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी ने और जो विरोधी है वो हिंदू नहीं है। मैं बता रहा हूँ आचार्य जी, जो देश की 130 करोड़ जनता का ख्याल रखे हम उसको मानते हैं, लेकिन जो केवल 20 करोड़ की बात करो, 20 करोड़ की चिंता करे, तो उसको क्या मानेंगे आप? यानी हमेशा ऐसा हुआ, आपने हिंदू कोड बिल बना दिया लेकिन दूसरा क्यों नहीं बनाया? ये तो आपका चरित्र है। यानी आप हर बार हिंदुओं को दबाएंगे तो हिंदू क्या बात करेगा? यही बात करेंगे ना आप जो बात कर रहे हैं हम। आप कहते हैं जी वहां आप और ममता जी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो सारे देश में जो सेकुलर समूह है इकट्ठा तो हो ही जाता है। उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है आपको। आप केरल में उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ आकर के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी है आपकी? यहाँ अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं जिनके साथ में? तो ये चुनावी बात आप करते रहिए। मैं तो वो बात करता हूँ कि वहां पर अब तक दुर्गाष्टमी जब आई, जब वहां पर हनुमान जयंती हुई, तो बंगाल में हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ? यानी एक दिन मुस्लिम और हिंदू त्योहार आ जाता है तो मुस्लिम त्योहार होगा लेकिन हिंदू त्योहार नहीं होगा। एक बड़ा क्लियर है ना तिवारी, आपका भी बड़ा क्लियर है। आपके नेता तो साफ साफ कहते हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा का ताजा बयान है, वो तो कहते हैं कि ना तो हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ना हम मांगते, क्योंकि पता है वो हमें देते नहीं। हम काम सबके लिए करते हैं लेकिन हमने वोट मांगना भी छोड़ दिया है, इसीलिए आप हिंदुओं का वोट मांगते हैं सर। इसीलिए दूसरी पार्टी को मुस्लिम पार्टी करार देना आपके लिए आजकल बड़ा आसान हो गया है। पिछले कई चुनावों से तो हो यही रहा है और शायद यही वजह है। आसिम वकार, प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं? सुना आपने आसिम वकार? आचार्य जी इसके बाद आ रहा हूं, एक सेकंड जरा प्रदीप जी को भी टाइम दो। आसिम वकार, क्या दिक्कत है भाई अगर गोत्र है, शांडिल्य बता दिया तो? आप भी तो खुलेआम मुसलमानों के वोट मांगते हैं इस्लाम के नाम पर। देखिए नहीं सर सब अब मुसलमानों के वोट कोई नहीं मांग रहा है। सबको मुसलमानों से नफरत हो गई, तो कोई तो मुसलमानों की कदर करेगा। अगर जो कदर कर रहा है, मुसलमान की बात कर रहा है, आप उससे भी नफरत कर रहे हैं। मैं इतनी देर से शांति से सबकी बात सुन रहा था, किसी के बीच में नहीं बोला सर। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ हम चुनाव में हैं। कांग्रेस भी है, सीपीआई सीपीएम भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, बीजेपी भी है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सारी पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ है, या यूं कह लीजिए कोई किसी की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा गाली कोई खा रहा है तो वो एमआईएम खा रही है और असद ओवैसी साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। एजेंट भी वो हैं, खराब भी वो हैं, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? दूसरी बात, असद साहब ने कोई गलत बात नहीं कही। ये चुनाव है प्रदेश का, ये चुनाव है जनता का, ये चुनाव है तरक्की का, ये चुनाव है एक दूसरे की मोहब्बत का, और आप इसको गोथ पर ले जाके खत्म कर रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं कि बंगाल में जो ब्राह्मण हैं उनकी आंखों के सामने एक ब्राह्मण कन्या को, एक ब्राह्मण महिला को, जो आजन्म मैं समझता हूं पुश्तों पुरखों से ब्राह्मण है, उनको बेगम कहा जा रहा है। तो ब्राह्मण कर क्या रहे हैं सर? ये बंगाल के ब्राह्मण क्या कर रहे हैं कि उनकी बेटी को बेगम कहा जा रहा है, मुमताज बेगम कहा जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, देश की उस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है जो हुकूमत में है। तो सर उसके बाद भी अगर बंगाल का ब्राह्मण शांति से बैठा हुआ है, सर झुकाए बैठा हुआ है, तो सर मैं इस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि बंगाल के ब्राह्मणों अब जाग जाओ। अभी ममता बनर्जी हैं, कल कोई और होगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी जी से, ममता जी सब चुनाव लड़ रहे हैं। अगर असद ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम चुनाव लड़ रही है, तो क्या तकलीफ है आपको? क्यों आप तकलीफ में हैं? अभी आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपने इनसे विजय शंकर तिवारी से पूछा, सर गोत्र तो सब बताते हैं, शादी के वक्त बताते हैं, जब श्राद्ध होता है तब बताया जाता है। तो कौन ऐसा आदमी है जिसने शादी में गोत्र नहीं बताया या अपने श्राद्ध में गोत्र नहीं बताया? और अगर ये आपके गिरिराज सिंह कह रहे हैं मैंने कभी गोत्र नहीं बताया, तो अब हम क्या बताएं साहब? अब उनसे पूछे क्या बिना गोत्र के शादी हो जाती है हिंदुओं में, या किसी का श्राद्ध हो जाता है बिना गोत्र के? अगर हो जाता है तो साहब फिर बताइए जरा टीवी पे एक बार। हर बैठे हैं विजय शंकर जी, इनसे पूछे कि क्या बिना गोत्र के इनकी शादी हो गई थी? सर देखिए, गोत्र बताना कोई बड़ी बात नहीं है और गोत्र बताना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन चुनाव में गोत्र बताना ये हिंदुत्व का, हिंदुज्म का ये पोलराइजेशन है।
मुसलमानों से जो नफरत पैदा की जा रही है, ये उसकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और अभी मैंने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राज घोषित कर दीजिए। अरे आचार्य जी, आपकी तो तमन्ना है, ये आपकी दिली तमन्ना है। आप बीजेपी कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। ये कांग्रेस की तमन्ना है दिली, और आप जैसे लोगों की तमन्ना है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। आप जैसे की तमन्ना है कि मुसलमान का वोटिंग अधिकार खत्म हो जाए। आप जैसों की तमन्ना है कि मुसलमानों को नागरिकता खत्म कर दी जाए। आप अपनी बात कहिए, आप बीजेपी कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। सर, बीजेपी भी हमारी दुश्मन है, कांग्रेस भी हमारी दुश्मन है, और मैं समझता हूं जो लोग मुसलमान से नफरत करते हैं वो देश के दुश्मन है। और जो देश के दुश्मन है, मुसलमान उनके खिलाफ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम हर उस देश के दुश्मन के खिलाफ खड़े रहेंगे जो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। उसमें चाहे आचार्य जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो, जो देश की विरोध की बात करेगा, देश तोड़ने की बात करेगा। आसिम बकार, जो बात मैंने अभी विजय शंकर तिवारी और बीजेपी के लिए कही, प्रदीप सिंह जी जरा कहिएगा। खड़े होंगे प्रदीप जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? आप हमें, क्या मैं सही कह रहा हूं? आप हमें एजेंट कहते हैं, कहिए। प्रदीप जी, क्या मैं सही कह रहा हूं कि जैसे बीजेपी को अब मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, बीच में फंस जाते हैं कांग्रेस, टीएमसी और बाकी दल, जिनको दोनों का चाहिए? प्रदीप जी। नहीं, देखिए मानक जी, अभी बात पश्चिम बंगाल की सर हमें चाहिए, सर हमें चाहिए हिंदुओं का वोट। सर हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें दलितों का वोट चाहिए, हमें सरदारों का, सिखों का वोट चाहिए, हमें क्रिश्चियंस का वोट चाहिए, हमें हर हिंदुस्तानी का वोट चाहिए। ये आपने कैसे कह दिया मानक गुप्ता जी? नहीं, आपने कौन सी स्पीच सुनी हमारे नेता साहब? अरे रुकिए ना, मेरी रुकिए जाइए, मैंने कोई बात कही होगी? भाई, हर पार्टी यही कहती है कि हमें सबका वोट चाहिए। अरे हर पार्टी यही कहती है हमें सबका वोट चाहिए। बीजेपी भी कहती है हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, आप भी कहते हैं हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। हमें देशद्रोही वोट नहीं चाहिए, हमें देशद्रोही वोट नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक, हमें देशद्रोही वोट नहीं चाहिए। ठीक है, ओके प्रदीप। हमें नफरतों वालों का वोट नहीं चाहिए, हमें नफरत फैलाने वालों का वोट नहीं चाहिए। हमें हर रिलीजन का वोट चाहिए, हर धर्म का वोट चाहिए, हर जाति का वोट चाहिए। बोलिए प्रदीप जी। देखिए मानक जी, मेरा ये कहना है कि बात चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की हो रही है, तो उसी से शुरुआत करें। हुआ ये कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों को हराया पश्चिम बंगाल में, तो उन्हें लगा कि 30% मुस्लिम आबादी को, ये मेरी आवाज इको कर रही है, जरा सा ठीक कराइए। इस 30% आबादी को अगर पूरी तरह से अपने साथ जोड़ ले तो आगे कांग्रेस और लेफ्ट का जो है ये कांटा निकल जाएगा, लगातार हमारे लिए जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो हमने सबने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि राजा शिकार के लिए निकला और शिकार का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ। मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में वो इतना आगे निकल गई कि उनके बारे में धारणा बन गई कि ये हिंदू विरोधी है। वो है कि नहीं है, इसका मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, और राजनीति में परसेप्शन रियलिटी से बड़ी हो जाती है अक्सर। तो ये धारणा बन गई। उस धारणा को उन्होंने पुष्ट किया कैसे? हिंदू त्योहारों के मौके पर उनकी सरकार के जो फैसले थे। और अभी 5-6 महीने पहले किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, उनकी गाड़ी जा रही तो उन्होंने रोक कर कहा कि खाल खिंचवा लेंगे। तो ये जय श्री राम का नारा बंगाल में नहीं चलता था, अब वो ममता विरोध का नारा बन गया है। तो सरकारों की जो समीक्षा होती है, वोटर करता है, उनके 10 साल के काम की करता है, इस आधार पर नहीं करता कि वो चुनाव के समय क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो ये बीजेपी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, देखिए ऐसा है कि 2014 से मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हाँ माफ कीजिएगा, वो मुसलमानों की अपनी पसंद की कोई पार्टी नहीं। वो चुनाव में इस बात को देखते हैं कि बीजेपी को कौन हराएगा। सामान्य वोटर की तरह उनकी पसंद की कोई पार्टी हो, बीजेपी की विरोधी पार्टी हो, बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो इस आधार पर वोट देते हैं कि कौन हरा सकता है बीजेपी को, उसके साथ जाएंगे। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पार्टियां हैं,
इससे क्या हुआ कि जो सेकुलर पार्टी जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती है, उन्होंने मुस्लिम वोटों का एक वीटो तैयार कर दिया कि जिसके साथ मुस्लिम वोट होगा उसको सत्ता मिलेगी। 2014 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आकर इस मुस्लिम वोटों के इस वीटो को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां जिस तरह की जीत हुई लोकसभा में और फिर विधानसभा में, असम इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, 28 से 30%, वहां भी जो है बीजेपी की जीत हुई। तो ये सब से हुआ ये कि अब दूसरी पार्टियों को, जो अपने को सेकुलर कहती थी, उनको लगता था मुस्लिम वोट का वीटो लेकर हम जो है सत्ता में आ जाएंगे। उनको लगा कि नहीं, हिंदू की भी बात करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, सबकी बात करें, आप समाज के हर वर्ग की बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय अगर आप करेंगे तो उसका वो इंपैक्ट नहीं होता। इसीलिए जनेऊधारी बनने के बावजूद, शिव भक्त बनने के बावजूद राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। ये चुनावी, अगर आप हिंदू या मुसलमान बनेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। चुनाव के समय बीजेपी जाके मुसलमानों से कहेगी कि हम आपके हितैषी हैं, आप हमारे साथ चलिए, तो कोई मुसलमान वोट नहीं देने वाला है। इसी तरह से हिंदुओं में भी होता है, किसी भी वर्ग में होगा, किसी भी जाति में होगा, कि चुनाव के समय अगर आपको वो याद आएगा सिर्फ, तो फिर समस्या होगी। बोलेंगे वही समस्या हो रही है कि चुनाव के समय लगता है वो बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलन। आप याद संजय सरकार बोलेंगे, उसके बाद आ रहा हूं आचार्य जी आपके पास, फिर आ रहा हूं। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और राजीव गांधी की सरकार ने जब शिलान्यास भी कराया, और उससे पहले जो शाहबानो का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलटा, फिर शिलान्यास करवाया मंदिर का। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, बीच में गिर गए। ये जो दो नावों की सवारी जो लोग करते हैं, उनके लिए कठिनाई होती है, वही कठिनाई ममता बनर्जी के लिए हो रही है। ओके, संजय सरकार बोलिए, दो नावों की सवारी कर रहे हैं, चुनाव के समय अगर हिंदू वोट याद आएगा तो दिक्कत तो होगी। नहीं, दो वीडियो दिखाएंगे। अब अभी विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रबंध सगड़िया जी क्या बोल रहे हैं। बोले हिंदू के नाम पे, बोले नरेंद्र मोदी पहले बोले थे, नरेंद्र मोदी आपको आजादी को लड़ाई लड़ा था, कब लड़ा था, कहाँ लड़ा था, ये प्रवीण सगोरिया जी पूछ रहा था। और दूसरे नंबर में इंदिरा गांधी जो देश को जब पाकिस्तान को आजाद कराया था और बांग्लादेश को आजाद कराया था, उसके लिए कहीं क्रेडिट नहीं दिया है। ये एक वीडियो दिखाया। और दूसरा वीडियो आपको दिखाता, शिशिर अधिकारी शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए एक पंचायत प्रधान को फोन कर रहा है, फोन करके बोल रहे हैं आप मेरे बेटा को जिता। और तो वो बोला आपको बेटा जैसे गद्दार हम नहीं है, ठीक है, इसने बोला है। हम दोनों वीडियो आपको सामने लेके आ रहा है, इस कारण में आपको जानकारी लेकर अच्छा लगेंगे। ये बोला है कि हमको, आपको बेटा का जैसे हम गद्दार नहीं है। ओके, ऑलराइट। आचार्य जी एक सेकंड, सौरभ सिकदर सुन पा रहे हैं क्या? सौरभ, आप सुनाई दे रहे हैं आपको? एक सेकंड संजय, एक सेकंड। हाँ, सुनाई दे रहे। हाँ सौरभ, आप बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी पहले, आप बोलिए जरा सौरभ। मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, हमारे बंगाली में एक प्रवाद है, मरण काले हरि नाम। अर्थात जब लोग कब मरने का टाइम आ जाता है, तब वो श्री हरि जी को याद करते बोलते कि मेरे पूरा जिंदगी का पाप धुल दीजिए। तो आज जो दीदी का भी जब पूरे 10 साल के बाद जाके अभी गोत्र बताना पड़ रहा है, ना कि अब तक दीदी का लास्ट कुछ वो देखिए, दीदी खाली ये सब चीज में जाता है। अरे दीदी, एक तो आपने 10 साल इतना काम किया था, तो आपका जीता हुआ भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम क्यों पड़ा। और दूसरी बात, जो अभी गोत्र का बात कर रहे हैं, तो दीदी ये भी तो लोग पूछेंगे कि जब स्कूलों में सरस्वती पूजा कर दिए थे, जब दुर्गा पूजा बंद कर दी। एक सेकंड सौरभ, एक सेकंड सौरभ, माफ करेगा, आपकी आवाज फिर से रुक के आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रदीप जी ने जो कहा, मैं चाह रहा हूं उस पर बोलिएगा। प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर चुनाव के समय सिर्फ हिंदुओं को याद करेंगे तो यही दिक्कत होगी। नहीं, प्रदीप जी जो कह रहे हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान है, उनका अनुभव होगा, लेकिन मेरा अनुभव नहीं है ये।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस देश के नेताओं की वजह से और पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ये देश महान नहीं है। ये देश सेकुलर इसलिए नहीं है कि इस देश के नेता और पार्टियां महान है, इस देश की जनता महान है। अगर इस देश का हिंदू कम्युनल होता तो हिंदू महासभा के साथ खड़ा होता 70-80% हिंदू, और अगर इस देश का मुसलमान कम्युनल होता तो मुस्लिम लीग के साथ जाता और अब MIM के साथ जाता। आसिम वकार साहब से मैं बड़ा अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये सवाल उठाया, लेकिन मुझे कष्ट हुआ कि जिस आदमी पे बीजेपी हमला करती है, बीजेपी मुझ पे हमला इसलिए करती है कि मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का शहरी है, नागरिक है, हिंदुस्तान का मुसलमान वतन परस्त है, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है। जिस आदमी पे बीजेपी हमला करती है कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, उसी पे आसिम वकार और उनकी पार्टी हमला कर रही है, तो समझा जा सकता है कि कौन किसकी भाषा बोल रहा है। दूसरी बात, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना आसिम वकार साहब के न विजय शंकर तिवारी के। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान से बीजेपी को इतनी प्रॉब्लम है तो लाओ ना, 7 साल से तुम्हें शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में है तो ये तुम्हारी सरकार की नाक कट जानी चाहिए। आज हिंदू खतरे में क्यों है? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब दूसरे से थर्ड फ्रंट की सरकार थी, तब आप कहते थे हिंदू खतरे में, हमारी सरकार लाओ। ओके आचार्य जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आसिम वकार छोटा सा कमेंट दे सकता हूं आपको? आसिम वकार छोटा सा जवाब आचार्य जी के लिए। देखिए, आचार्य जी ने यह बात कही कि बीजेपी इन पर हमला करती है, और आपसे लेकर वो पूरा देश इस बात का गवाह है कि सबसे ज्यादा अगर निशाने पे कोई रहता है बीजेपी के तो असद ओवैसी साहब रहते हैं, अकबर ओवैसी साहब रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह बात नहीं कही होगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम बदल देंगे या इनसे देश छुड़वा देंगे। सैकड़ों बार, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, शाह साहब हो, ये कहा कि हैदराबाद से इन दोनों भाइयों को निकाल देंगे, वैसी भाइयों को भगा दिया जाएगा, इनका नाम बदल दिया जाएगा। तो सर, जितना हमला आप पर हुआ उससे 10 गुना ज्यादा टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। विजय शंकर तिवारी आपका, सौरभ, संजय बहुत शुक्रिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आसिम वकार, प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। को प्रेजेंटेड बाय